बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स। तो हमने बात की हाइड्राइड्स के बारे में, हैलाइड्स के बारे में, हाइड्रोक्साइड के बारे में, ऑक्साइड्स के बारे में। ये सारे के सारे बाइनरी कंपाउंड होते हैं। तो बाइनरी कंपाउंड जो है ना, हमने पहले भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कई दफ़ा। बाइनरी कंपाउंड हम कहते हैं, किसी स्टूडेंट ने भी सवाल किया था बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं। तो हम कहते हैं कि बाइनरी का मतलब होता है दो, और कंपाउंड का मतलब होता है जब दो मुख्तलिफ एलिमेंट आपस में मिल जाएं। मसलन ये सोडियम है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सोडियम की 1 है, तो ये आपस में मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाएंगे। तो ये क्या है, ये बाइनरी कंपाउंड है। यानी दो एलिमेंट आपस में मिलकर बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑक्साइड्स है। तो साफ ज़ाहिर है इसमें जो बाइनरी कंपाउंड होंगे वो ऑक्सीजन होगा और कोई दूसरा एलिमेंट ऑक्साइड में ये डिस्कशन होनी है। तो ऑक्साइड की भी आगे हम बात करेंगे। तो 3 टाइप्स होती हैं ऑक्साइड की। एक बेसिक होता है, दूसरा हम कहते हैं एम्फोटेरिक है, और तीसरी जो टाइप है वो एसिडिक है। पहले अगर हम बात करें बेसिक की, तो बेसिक ये होता है कि जब कोई मेटल जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है। मसलन ये सोडियम है या पोटाशियम है। सोडियम में अगर मिलाता हूँ सोडियम को ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सोडियम की 1। ये फार्मूला बनेगा। वैलेंसियाँ चेंज करते हैं, इसके नीचे इसकी आ जाएगी 1, इसके नीचे लिखा जाएगा। तो ये सोडियम ऑक्साइड है। और अगर मैं सोडियम ऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व करता हूँ, तो ये मैं पानी में डिज़ोल्व करूँ जिसको, तो ये तब्दील हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, जब ऑक्सीजन जो है वो किसी भी मेटल के साथ मिलते हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो ऑक्साइड बनते हैं उनको हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। तो एक तो ये टाइप्स है इसके बेसिक ऑक्साइड की। एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो बेसिक बनाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे लिथियम बेसिक, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैडमियम, मरकरी, और ये सारे के सारे बेसिक हैं। और इसी तरीके से दूसरे जो एलिमेंट हैं, मसलन ये यहाँ से लेकर ग्रुप 3 के ये एलिमेंट हैं, ये पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं। ग्रुप 2 का पहली एलिमेंट, और ग्रुप 3 का ये पहला एलिमेंट, ग्रुप 4 के 2 एलिमेंट, ग्रुप 5 के 2 एलिमेंट, ग्रुप 6 के सारे एलिमेंट, और ग्रुप 7 के भी सारे एलिमेंट। ये जो है ये क्या बनाते हैं जी, हम कहते हैं कि ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। मसलन अगर आप बात करें इसकी कि आपके पास कोई भी एलिमेंट है, मसलन सल्फ़र है। अगर मैं इसका, ये एसिडिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, एसिडिक ऑक्साइड, तो ये सल्फ़र है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगा। ये क्या है, ये एसिडिक ऑक्साइड्स है। और तो यहाँ पर ये बातें की जा रही हैं। पहले यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा रीड करता हूँ, आप भी इसको रीड कर लें कि ऑक्सीजन फॉर्म द कंपाउंड कॉल्ड ऑक्साइड with almost every other element in the periodic table. Since many of these have unusual property, there is a extensive variety chemistry of compound of oxygen. Oxide can be classified in more than one way based upon the type of the bonding, have acidic, basic character. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने बात की बेसिक के हवाले से। तो उसमें हमने कहा था कि वी शैल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑन द एसिडिक और बेसिक character. In this chapter you have already studied the metal oxide are basic in character. They yield base in water, and non-metal oxide are acidic because they form the acidic in water. Basic oxide and oxide react with one another to form the salt. अभी ये बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड की आप एग्जांपल देखिए। ये सोडियम ऑक्साइड ये बेसिक है, अभी पीछे भी मैंने आपको समझाया। ये एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ये कंपाउंड बना देता है सोडियम सल्फेट। अब ये क्या है, ये साल्ट है। तो दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट में साल्ट बनते हैं। देयर इज ए थर्ड टाइप ऑफ द ऑक्साइड विच शो बेसिक एंड एसिडिक कैरेक्टर। दे ऑक्साइड आर कॉल्ड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या, जो दोनों कैरेक्टर शो करे, एसिड का भी और बेस का भी। और इसी तरीके यहाँ पर आगे भी डिटेल दी गई है इसकी। ऑक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम आर बेसिक एंड कंटेन ऑक्सीजन -2। तो ये देखें, ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट, ग्रुप 2 के एलिमेंट एक्सेप्ट द बेरिलियम ये, और इसी तरीके ग्रुप 3 के जिंक को छोड़कर 2B को जिंक को छोड़कर कैडमियम और मरकरी हैं।
अब इनमें ना ऑक्सीजन, मैंने पहले भी बात की कि ये सोडियम ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है जब इनके साथ रिएक्ट करता है तो -2 होती है। ये क्यों -2 होती है आपको पहले भी पता है। मेटल की जब हम डेफिनेशन करते हैं कि मेटल जो है ना हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ, इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो इनके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके ऑक्टेट रूल इसका पूरा होगा, और इसलिए इसके ऊपर -2 चार्ज लिखा जाता है। The oxide has high affinity for proton and cannot exist alone in aqueous solution. Therefore, titanium will take proton from water and form the hydroxide. तो वो बात कर रहा है कि मतलब ये सोडियम ऑक्साइड है, ये क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसने हाई क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है, और जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा जी, NaOH बनेगा, और साथ जो है ना हम कहते हैं कि ये जो है OH रिलीज़ हो जाता है। तो इस वजह से वो कहता है हाई टेंडेंसी रखता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर आर एसिडिक इन नेचर. They are generally dissolved in water to produce acidic solution. Oxide relatively less electropositive elements such as beryllium, aluminium, bismuth oxide and zinc oxide are amphoteric. तो पहले भी मैंने बात की थी कि जो एलिमेंट है, मसलन आपके पास जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड का मैं रिएक्शन कराऊँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैं रिएक्शन का जिंक सल्फेट बनेगा, और साथ जो है ना हम कहते हैं जी ये वाटर बनता है, ये वाटर बन गया। इसी तरीके से अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ जी जिंक ऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और ये बनता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट ये कंपाउंड है जी, सोडियम जिंकेट। तो ये इसका फार्मूला है जी, और इसके नीचे जो है ना वो 2 लिखा जाता है। अब सवाल ये है कि इसके नीचे 4 कैसे आया और इसके नीचे 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये जब हम इसका कम्प्लेक्स बनाते हैं तो 4 हाइड्रोक्साइड होते हैं। 4 ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का मतलब है -4, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 होती है, और जिंक की कितनी होगी 2 + 2 हो गया। अब सोडियम को इस को करने के लिए यहाँ पर आपके पास, क्योंकि सोडियम की 1 होती है, 2 सोडियम हूँ तब जाके न्यूट्रल होता है, तो सोडियम 2 तो तब जाके ये 0 आंसर बचता है। तो यहाँ पर जो चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और जिंक ऑक्साइड जो है ना वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसा कंपाउंड जो दोनों के साथ रिएक्ट करे, एसिड के साथ भी बेस के साथ भी, ऐसे कंपाउंड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात ये है, गिवन पर ऑक्साइड प्रोग्रेस फ्रॉम द स्ट्रांगली बेसिक थ्रू द वीकली बेसिक एंड एम्फोटेरिक एंड वीकली एसिडिक टू स्ट्रॉन्ग। ये देखें, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस आएगी, फिर जो है वो वीक बेस आएगी, फिर एम्फोटेरिक कंपाउंड आएंगे, फिर वीक एसिड आएगा, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। तो एसिडिक करैक्टर जो है ना वो लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ता है, और बेसिक करैक्टर जो है ना वो डिक्रीज होता है। यहाँ पर वो बात ये देखें, सोडियम ऑक्साइड, अगर मैं इस ग्रुप को पहले को डिस्कस कर लूँ, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर ट्राईऑक्साइड, क्लो ऑक्साइड, दे आर बेसिसिटी ऑफ द मेन ग्रुप मेटल ऑक्साइड इंक्रीज एंड डिसेंडिंग एंडर ग्रुप दब है। अब यहाँ पर बेरिलियम ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग, मैग्नीशियम ऑक्साइड उससे स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम ऑक्साइड उससे स्ट्रॉन्ग, और बेरियम। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको समझ आ रही है वो ये है कि अगर मेरे पास सेकंड पीरियड है, मसलन ना मांग ये अली से पकोड़े, समोसे और केले आ रहे, तो इसके साथ ऑक्सीजन जो है ना वो मैं इसके साथ जोड़ता जाता हूँ, मैं ऑक्सीजन जोड़ता हूँ इसके साथ तो ये फार्मूला बनेगा, इसके साथ जोड़ता हूँ तो ये फार्मूला बनेगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन की 2, इसकी 2 और इसकी 3, ये फार्मूला बनेगा। सिलिकॉन ऑक्साइड बनेगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, एम्फोटेरिक, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो बेसिक करैक्टर कम होता जा रहा है और एसिडिक करैक्टर जो है ना वो इंक्रीज होता जा रहा है। और इसी तरीके से जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, सेकंड ग्रुप अगर आप डिस्कस कर लें, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम,
ये बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम। तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बेसिक करैक्टर जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जब हमें पता है कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होता है, और जितना मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे बेसिक करैक्टर भी इंक्रीज़ होता जाता है। The oxidation state of the metal also affect the acidic base character of the oxide. Acidity increase with increase oxidation state. तो ये भी याद रखना कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी एसिडिक करैक्टर भी बढ़ता जाता है। तो अब आपके पास मैग्नीज ऑक्साइड है। मैग्नीज ऑक्साइड अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूं तो मैग्नीज ऑक्सीजन की हमें पता होता है कितनी होती है जी, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2। आंसर क्या है जी, मैग्नीज -2 इज इक्वल टू 0। मैग्नीज ये क्या आ गया जी, +2। तो यहाँ पर इस कंपाउंड में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो +2 है। अगर मैं अगला कंपाउंड लिखता हूँ Mn2O3 इज इक्वल टू 0, तो ये 2Mn और ऑक्सीजन कितने जी आपके पास 3 है, एक ऑक्सीजन कितनी जो -2 होता है इज इक्वल टू 0। 2 मैग्नीज हैं आपके पास और ये आंसर -6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास 2 मैग्नीज हैं और ये क्या आ गया, मैं +6 आ गया। मैं मैग्नीज को अकेला करूँगा 2 पे डिवाइड, तो आंसर क्या आता है 3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन मैग्नीज की कितनी है जी 3 है, और यहाँ पर कितनी है जी 2 है। तो हम कहते हैं Mn2O3 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एज ए कम्पेयर टू द मैग्नीज ऑक्साइड। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ते जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे एलिमेंट की बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे जो है ना वो एसिडिक करैक्टर भी बढ़ता जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, इतना है, इसको आप याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।